यही था ना शायद। ये क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा अगर आपका ठीक है तो। चेक करें एक बार जिसने किया है। सर ये नहीं आ रहा, 49,600 आ रहा है। ये कौन सा मेथड सर ये यूज कर रहे हैं? लीफो से है ना? हाँ, ये लीफो से है शायद। यस सर, ठीक है। ये लीफो मेथड से है। किस किस का ठीक है? ध्रुव किया था? किया था सर। आया ठीक या नहीं? नहीं, ठीक तो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। हर्षित आपने किया था? नहीं सर। नहीं किया था बच्चे, करो, गलत बात है। ज्योति यस सर। किया था? यस सर, ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है, गुड। कनिष्का आपने ट्राई किया था बच्चे? नहीं अभी? सर किया था ट्राई। ठीक है, आंसर नहीं आया मतलब? हाँ, आंसर नहीं आया। कोई बात नहीं। खुशदीप सर 49,600 आ रहा है। देख लेंगे कहाँ गलती है। आशु आपने? सर मेरी यूनिट्स 1000 ही आ रही हैं। ठीक है आशु, आपकी आपने शायद बोला नहीं कुछ या मेरे को आवाज नहीं आई। कांट से एनीथिंग। आशु आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो अगेन। खुशी आपने किया? यस सर। आंसर मैच हुआ? आंसर नहीं आया मेरा। एक बार देख लीजिए इसका जिसने किया है, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं इसके जैसा दूसरा कोई क्वेश्चन करा दूंगा ताकि जिन्होंने नहीं किया उनको एक बार और समझ आ जाए। बाकी जिन्होंने किया है वो एक बार गलती जरूर चेक कर ले क्या है। 900 यूनिट आपके पास आई थी, 900 यूनिट 50 के हिसाब से ये हो गई, 500 इशू हो गई तो 400 बची 50 के हिसाब से। फिर 400 आई 55 के हिसाब से, तो 400 पहले से बच रही है 50 वाली, 455 वाली और हो गई। फिर आ गई 355 वाली, तो 450 वाली, 455 वाली, 355 वाली। फिर 200 आ गई, तो 400 400 300 260 वाली। अब आपने 600 यूनिट इशू करी है। अगर आप क्वेश्चन में देखते, 200 कहाँ से आया? आपने 20 दिसंबर को इशू किया है, उससे पहले 19 दिसंबर को 200 यूनिट परचेज हुई है, यहां से आया है। ओके सर, मैं भूल गई लिखना। हाँ, फिर ये 200 300, अब आपने यहाँ पे 600 यूनिट इशू की हैं, तो सर 600 मुझे लगा वो 1600 यूनिट्स हैं। ऐसे मत करो। अब 600 में आप क्या करोगे? लीफो है, लीफो मतलब पहले जो आया बाद में आया वो पहले जाएगा। तो सबसे पहले ये 200 गया, फिर 300 गया और बचा हुआ 100 इसमें से गया, तो 400 बचा 50 वाला और 300 बचा 55 वाला। बस यही गेम था, बाकी तो सब ठीक था। ठीक है जी, चलो अब मैं इसको कर रहा हूं बंद, लीव, और अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन पे। मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था 10। अब मैं आपके साथ एक बार 11 देख लेता हूं। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखना, और क्वेश्चन नंबर 11 जो चलेगा आपका वो चलेगा वेटेड एवरेज पर है। क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन तो सेम है। एक काम करते हैं, पहले इसको फीफो से किया था, लीफो से भी करा दूं एक बार? यस सर। एक बार लीफो से भी कर लो, तो जिसको अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आंसर नंबर 10, आंसर नंबर 10 ही मैंने पहले भी किया था, बट वो जो आंसर नंबर 10 था वो मेरा लीफो था, फीफो था। और अब मैं सेम क्वेश्चन आंसर नंबर 10 आप लोगों को लीफो से कराऊंगा।
आज नेटवर्क में इशू आ सकता है क्योंकि बारिश काफी है आज दिल्ली में, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो देख लेंगे, क्योंकि मेरी एक क्लास पहले ऐसे खराब हुई है। अब लीफो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लीफो है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? डेट, फिर आता है रिसिप्ट, फिर आता है इशू, और फिर आता है बैलेंस। डेट सबसे पहले, आप सेम क्वेश्चन है, 10 ही देख रहा हूं, 11 नहीं देख रहा हूं, 10 देख रहा हूं। सबसे पहले 1 जनवरी को ओपनिंग मिलती, 1 जनवरी को परचेज हुई थी 100 यूनिट। तो हम लोग हर एक में लिखते हैं क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बहुत ध्यान से बनाना होता है इसको, थोड़ी सी भी चूक होगी तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। 1 जनवरी 2016 को परचेस की, कितनी यूनिट परचेस की थी? 100 यूनिट 30 के हिसाब से, 100 यूनिट 30 के हिसाब से 3000 आ गया। इशू तो कुछ हुई नहीं है इस डेट पे, तो मेरे पास बैलेंस भी यही आ गया, 100 30 के हिसाब से 3000। 1 जनवरी की डेट हो गई, उसके बाद 15 जनवरी को इशू किया 50 यूनिट, तो यहां तो अभी सेम चलेगा। इशू हुआ 50 यूनिट, तो वो इसी में से होगा क्योंकि और तो कोई है नहीं मेरे पास अभी। 1500, तो बैलेंस आया मेरे पास 50 यूनिट 30 के हिसाब से 1500, ये मेरे पास बैलेंस आ गया। फिर मैं आगे बढ़ा, 1 फरवरी को मैंने परचेज की 200 यूनिट 40 के हिसाब से। 1 फरवरी को मैंने परचेज की 200 यूनिट 40 के हिसाब से 8000। इशू नहीं है। अब मेरे पास पहले से जो 50 यूनिट है 30 के हिसाब से, एक तो वो बैलेंस है, और 200 मैंने और परचेज की 40 के हिसाब से 8000 वो है। 15 के बाद, एक के बाद, एक ही लिखा है ना मैंने भी, हाँ। 15 को इशू हुई है 100 यूनिट। अब जब 15 को 100 यूनिट इशू हुई है और मैं लीफो पे हूं, तो पहले कौन सी जाएगी? 200 वाली। हाँ, 200 यानी रेट वाली, रेट वाली यानी 40 वाली। तो 100 यूनिट 40 वाली चली गई 4000, तो पहले वाली बच गई, और दूसरी वाली में से कितना बच गया? 100 यूनिट्स, 4000 इसका आ गया। बताइए यहाँ पे कोई डाउट हो किसी को? उसके बाद 15 के बाद 20 को आपने फिर इशू की 100 यूनिट, 20 को आपने फिर इशू की 100 यूनिट, तो अब की बार ये 100 यूनिट किस में से जाएंगी? 40। फिर 40, क्योंकि लास्ट वाली यही थी अभी भी 4000। तो अब मेरे पास बची 50 यूनिट 30 के हिसाब से 1500 बैलेंस, और बस खत्म। तो इस बार मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 1500, जबकि फीफो में कितना आया था? 2000। फीफो में कितना आया था? 2000। क्लियर है भाई? अब यस सर। अब क्या करो, मैं सेम क्वेश्चन को करा रहा हूं। आंसर नंबर 10, एवरेज प्राइस मेथड। अब एवरेज प्राइस से देखना सेम क्वेश्चन को। डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, अमाउंट। अब सेम को यूज करो,
आपने 1 जनवरी को 100 यूनिट खरीदी थी 30 के हिसाब से, 100 यूनिट खरीदी 30 के हिसाब से, 3000 ये हो गया और यही आपका बैलेंस हो गया। फिर आपने 50 यूनिट इशू करी 15 जनवरी को, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 15 जनवरी को 50 यूनिट तो इसी में से इशू होगी, अभी तो कुछ उसका एवरेज भी नहीं हो सकता, सेम एक ही फिगर है। तो आपके पास जो बैलेंस बचा वो बैलेंस बचा 50 यूनिट, 30 के हिसाब से 1500 आ गया। 15 जनवरी के बाद मैंने 1 फरवरी को 200 यूनिट फिर खरीदी। मैंने 1 फरवरी को 200 यूनिट फिर खरीदी और अब की बार मैंने 200 यूनिट कितने पे प्राइस पे खरीदी थी? 40 पर, 8000 आ गया। अब बैलेंस कितना हो गया? 50 तो पुरानी पड़ी है, 200 आपने और खरीद ली, 8000 डन। अब उसके बाद मैंने इशू की 15 फरवरी को 100 यूनिट। अब यहां देखना ध्यान से, 15 फरवरी को मैं जब 100 यूनिट इशू करूंगा तो मैं किस प्राइस पे करूंगा? उसके लिए नहीं सर, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा एवरेज प्राइस 40 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 35 3500। और अब जो यूनिट आपकी बचेंगी, टोटल 250 थी, उस 250 में से 100 गई तो 150 भी 35 के प्राइस पे बचेगी। ये होता है एवरेज प्राइस। ये 35 कहां से आया? 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। और 15 फरवरी के बाद मैंने फिर इशू की 20 फरवरी को, तो अभी तो सेम चलेगा, इसमें फर्क नहीं है क्योंकि कुछ बीच में आया नहीं। अगर आता तो फिर एवरेज होता। मैं अब की बार फिर 100 यूनिट करूंगा 35 के हिसाब से, 3500 तो 50 बचेगी, 35 के हिसाब से 1750। बताइए आई समझ में बात? अरे लास्ट वाला समझ नहीं आया। यस सर। लास्ट वाले का ही तो खेल है, लास्ट वाले का ही खेल है भाई। दोबारा देखो, ये कहानी यहां से शुरू हुई थी, ध्यान से देखना। और यहां तक तो ठीक था। अब उसने बोला मैंने 15 फरवरी को 100 यूनिट इशू की, तो 100 यूनिट आप किस प्राइस पे, कौन सी वाली यूनिट इशू कर रहे हो? अगर फीफो होता तो ये वाली होती, लीफो होता तो ये वाली होती। ना फीफो है ना फीफो लीफो है, एवरेज प्राइस है। तो एवरेज प्राइस में क्या करना है, जिस डेट पर आप इशू कर रहे हो उस डेट से पहले कितने टाइप की यूनिट्स पड़ी हैं उनके प्राइस को एवरेज किया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 टाइप की यूनिट्स पड़ी हैं, एक 30 वाली एक 40 वाली, तो 30 प्लस 40 को एवरेज कर लो 35, और इसी 35 को रेट पे आप इशू करोगे। तो 50 प्लस 200 250 यूनिट थी, उसमें से 100 चली गई, कितनी बची? 150। उस 150 का 35 के हिसाब से बच गया आपका। बताओ सर जी। ये मतलब सबको इसे स्टॉक लेजर बना के करना है? हाँ जी। ठीक है सर। फिर आपने 100 यूनिट और इशू करी तो वो भी सेम रेट पे ही मानी जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी और तो कुछ परचेस किया नहीं है आपने जो दोबारा एवरेज करें। 50 बचेगी, 35 वाली 1750। बताइए यस सर, आगे सर। आ गया समझ पक्का सबको? एक बार यस सर। नोट करो इसको, पहले लिफो वाले को नोट करो।
सर थोड़ा नीचे कर लो। और नीचे कर दूं? Yes, sir. सर हो गया। बाकियों का? हाँ सर हो गया। ठीक है, गुड। अब देखो, अब यही सेम क्वेश्चन है, इसी को वेटेड एवरेज से करना है अपन को। सेम क्वेश्चन है, वो 11 में सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग तो है नहीं। तो मैं लिख रहा हूं उसको, भले ही आंसर नंबर 11, लेकिन वो है 10 वाला ही पार्ट। वेटेड, सर सबसे आंसर अलग अलग आ रहा है। हाँ जी, सबसे आंसर अलग अलग ही आएगा, सेम नहीं आएगा। सारे मेथड अलग अलग हैं। कंपनी के ऊपर है, कंपनी कौन सा फॉलो करती है। लीफो आप फॉलो कर नहीं सकते हो, AS2 ने मना किया हुआ है। बाकी तीनों फॉलो होते हैं, उसमें भी जो सबसे ज्यादा चलता है वो चलता है या तो वेटेड एवरेज या फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पेपर में मोस्टली कौन सा? सर पेपर में मोस्टली अगर स्टॉक लेजर आएगा तो वेटेड एवरेज, ये जो मैं कराने जा रहा हूँ। ये चैप्टर 2-3 पार्ट्स में बटा हुआ है, उसमें से एक पार्ट ये स्टॉक लेजर है, इसके बाद चेंज होगा, कुछ और भी आएगा। 8 रिसिप्ट इशू बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट। फिर दोबारा से भाई सेम चीज, 1 जनवरी तो कुछ नहीं है, 1 जनवरी को परचेज की 100 यूनिट, 30 के हिसाब से 3000, याद भी हो जाएगी मुझे तो, 3000 ये आ गया। फिर आपने 15 को इशू कर दी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 यूनिट इशू की मैंने, 30 वाली ही मानी जाएगी, और तो कुछ है नहीं अभी। तो 50 बची, 30 के अकॉर्डिंग 1500 ही आ गया। अब 1 फरवरी को मैंने परचेज की 100 यूनिट 40 के हिसाब से, इसको देखना, 100 यूनिट 40 के हिसाब से कितना हो गया, 4000। अब मेरे पास बैलेंस क्या आ रहा है इस डेट पर, 50 यूनिट 30 के हिसाब से 1500, 100 यूनिट 40 के हिसाब से 4000। सर 200 यूनिट थी कहाँ पर? परचेज। 200 यूनिट है, 8000। अब मैंने इशू किया किस डेट पे, 15 फरवरी को 100 यूनिट। अब इसको देखना ध्यान से,
जब मैं 15 फरवरी को 100 यूनिट इशू करूंगा तो रेट क्या आएगा? अब की बार आप रेट करोगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का क्या मतलब होता है? जो आपका अमाउंट का टोटल है, जैसे 1500 और 8000, तो 9000 को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट से, यानी 250 से, तो मेरा रेट आएगा इशू का 36 रुपए। तो मेरा ये जाएगा, 500 नहीं सर होगा 9500। सॉरी, सर 38 हो रहा है शायद। 9500 डिवाइडेड बाय 250, 38। 3800 यहां पर आ गया, 3800 यहां पर आ गया। तो अब आपके पास कितनी बची? 150 बची 38 के अकॉर्डिंग। कितना आ गया? 3800। 150 बची 38 के अकॉर्डिंग, कितना आ गया? 3800। फिर आपने इशू की 100 यूनिट, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी 38 के हिसाब से ही रहेगी। 50 बचेगी 38 के अकॉर्डिंग। सर ये ऊपर फर्क है वाला सर। 6700 होगा ना? कहाँ पर? 150 मल्टीप्लाई 38, हाँ, 5700। ये फर्क था बस इसमें। उसमें हम खाली प्राइस का एवरेज करते थे, इसमें हम वेटेड एवरेज करते हैं। एक बार नोट करना, कोई डाउट है तो बताइए। सर हाँ जी। मतलब ये जो अपनी 150 की इन्वेंट्री बची, हाँ जी। 50 की आखिर में इन्वेंट्री बची, हाँ जी। मतलब तो अपन जब वापस परचेस करेंगे जी, तो फिर वेटेड किन प्राइस से होगा? 38 से होगा कि पूरा टोटल 30 40 और सबसे होगा? नहीं, खाली 38 से। अभी इसके बाद मतलब देखते हैं क्वेश्चन, और इसके बाद ना, अभी ऐसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है सर। सर आप एक बार बताओगे कि बैलेंस के अंदर आप लाइन कैसे मार रहे हो? लाइन कैसे मार रहा हूँ? जैसे 50 के नीचे लाइन है ना, तो कहीं हर भी सर, ट्रांजैक्शन के जहां बाद मैं मार। छोड़ता हूँ, नहीं नहीं, हर ट्रांजेक्शन के बाद नहीं होती वो, बेसिकली हर इशू के बाद करता हूँ मैं एक तरीके से, या जहां मेरे पास बैलेंस बचता है मैं वो करता हूँ। बाकी वो इतना इम्पैक्ट नहीं करती सर, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है सिर्फ। ओके सर। हो गया क्या? हाँ सर। यस सर। बाकी नीचे नहीं होगा इसके वाला अभी। अब वापिस आओ ऊपर। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप करेंगे, या पहले 3 करो? एक बार पहले 3 करो। सेम है, जो आपका 1 और 2 था ना, उनको एवरेज प्राइस से करना है एक बार। वेटेड एवरेज नहीं है, सिर्फ एवरेज है, ध्यान रखना।
हुआ? सर आंसर 53,400 समथिंग हो रहा है। देखना पड़ेगा एक बार, बाकी भी कर लें तो मैं दिखाऊं। ओके सर। 53,400 50? 53,400 आपका भी इतना ही आ रहा था कनक? हाँ जी सर। बाकियों का आया? कुछ तो बोलो भाई लोगों। आशु हुआ? आशु आप क्या हुआ? 53,400 आना चाहिए। हो गया होगा तो एक बार वेटेड एवरेज से करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन करो, फिर मैं टॉपिक चेंज करूंगा। वेटेड एवरेज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कनिष्का हुआ आपका? यस सर, हो गया। गुड। फोर्थ करके दिखाओ, थर्ड तो चलो इजी था, फोर्थ करके दिखाओ अगर होता है तो। ओके सर। 50377 ये आंसर आना चाहिए फोर्थ का। सर 51,000 आ रहा है। आपने स्टॉक लेजर बना लिया इतनी जल्दी? सर उसका एवरेज प्राइस मेथड का। नहीं, एवरेज का तो यही आएगा बच्चे। चलो मैं एक बार आंसर दिखवाऊंगा उसका आपको, पहले एक बार फोर्थ स्टार्ट करो। एक बार थर्ड का आंसर भेजना कोई सॉल्यूशन ग्रुप में भेजो, एक बार थर्ड का आंसर। कोई भेज रहा है? यस सर, वेट।
सर भी सर ये सेकंड परचेज कैसे लिखनी है, वो समझ नहीं आ रहा है। सर आपने 400 क्यों लिखा? सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी। हाँ जी, सर 20 दिसंबर वाले कैसे करेंगे? मैं आ रहा हूँ, एक एक करके सब पे आ रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट था किसी का क्या? कोई कुछ कह रहा था बीच में 500 400? फिर 400 है। 400 ऐसे आया सर, मेरे पास 900 क्वांटिटी का बैलेंस था, 500 मैंने इशू कर दी तो बची 400। ओके अब 5 दिसंबर के बाद अब देखना ध्यान से, 11 दिसंबर को मैंने 300 यूनिट परचेज की। 11 दिसंबर को मैंने 300 यूनिट परचेज की 55 के हिसाब से, यही मैं आपको यहाँ दिखा रहा था। 300 या 400 है? हाँ 300 यूनिट 55 के हिसाब से।
900 यूनिट थी, 900 में से 500 चली गई, बची 400। फिर मैंने 10 दिसंबर को 400 परचेज की। अच्छा मैं गलत एक आगे बढ़ गया ना। मैंने 10 दिसंबर को 400 परचेज की। कितने पे? 55 पे। तो 400 अगर मैं 55 पे कर रहा हूँ कितना आ गया? 22,000। Yes, sir. अब ध्यान से समझना बच्चे। अब आपके पास पहले से कितनी यूनिट थी? 400। और कितनी आ गई? 400। तो यूनिट कितना हो गया? 800। और आप अमाउंट का टोटल करेंगे 20 प्लस 22। ये 20 पहले से बैलेंस है, 22 ये आया 42। अब आप 42 को डिवाइड करोगे 800 से, 52.5 आएगा। अभी और सुनो और सुनो। अब 10 के बाद 11 दिसंबर को फिर परचेज की 300 यूनिट 55 के हिसाब से। 300 यूनिट 55 के हिसाब से कितना आएगा? 16,000. 16,500। अब 800 यूनिट पहले से है, 300 और आई, यूनिट कितनी हो गई? 1100। अमाउंट कितना हो जाएगा? 42 पहले से है, 16,500 और आया 58,500। 58,500 को डिवाइड कर लो 1100 से, 53.18। और रुको, अभी और रुको। अब फिर मैंने 19 दिसंबर को 200 यूनिट खरीदी 60 के हिसाब से। 19 दिसंबर 200 यूनिट 60 के हिसाब से 12,000। अब 1100 प्लस 200 1300 यूनिट ये हो गई। और 58,500 पहले से था और 12,000 और आ गया अमाउंट। 70,500 डिवाइडेड बाय 1300, 54.23। अब 19 के बाद 20 दिसंबर को मैंने इशू किया है 600 यूनिट। तो जब मैं 20 दिसंबर को 600 यूनिट करूंगा तो मेरा लास्ट रेट क्या चल रहा है? 54.23। 600 इंटू 54.23, 32538। कितना बचा? 700 बचा। 54.23, 37962। फिर मैं परचेज करूंगा, ये हो गया। अब 28 को मैंने फिर परचेज की 847 के हिसाब से। 847 के अकॉर्डिंग 800 इंटू 47, 37,600। किस किस का टोटल करूंगा? 700 यूनिट पहले से, 800 और आ गई 1500, 37,600 प्लस 37962, 75562 डिवाइडेड बाय 1500, 50.37। 29 दिसंबर को मेरी लास्ट एंट्री मैंने इशू की है 500 यूनिट। कितने पे जाएगी? 50.37 पे। 25,187, 25,187। कितनी बची? 1000 बची। कितने पे? 50.37 पे। कितना हो जाएगा ये? 370। आया समझ? नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। सर 50375 में है क्लोजिंग स्टॉक। नहीं सर, यही आएगा। 5 तो नहीं आएगा, 0 ही आएगा। सोनिया कुछ कह रहे थे आप?
हर्षित समझ आया? हाँ सर। आशु, ध्रुव, यस सर। सर एक दो चीजें पूछनी है पूछिए। सर। इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वेटेड एवरेज के जो क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़े मेथड में फर्क है, वो कैसे है? सर मेथड दोनों सेम है, लेकिन आईसीआई बेसिकली इसी को फॉलो करता है, तो हम लोग भी इसी को फॉलो करेंगे। और उस वाले में क्योंकि इतने ज्यादा नहीं थे, तो इसलिए मैंने सीधा कर दिया था। जैसे ठीक हमने है। यहाँ, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, क्योंकि उसमें एक आधा इश्यू था। बट मेन जो आपको फॉलो करना है वो इस वाले को फॉलो करना है। और सर यहाँ पे जो आप गुड्स माइनस कर रहे हो, वो जो लास्ट वाले थे उसी में से माइनस कर रहे हो? हाँ जी। ठीक है सर। नोट कीजिए एक बार। ज्योति क्लियर है आपको? यस सर। नोट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सर हाँ जी। अभी तो आपने स्टार्टिंग में बताया था आंसर है 50377 और अब 70 आ रहा है पर। वो राउंड ऑफ की वजह से हो गया बच्चे, थोड़ा बहुत। बल्कि 7 ही आएगा ना शायद, एक सेकंड रुको। इन दोनों का टोटल करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं, इसका और तो इसका। 377 है। इसके बराबर आना चाहिए ना, क्योंकि ये आपका अमाउंट चल रहा है। 75562 माइनस 25185। हाँ, 50377 आ रहा है। सर नहीं आ रहा है। क्या चीज? 377। सर आ गया। राउंड ऑफ होता है ना, 75562 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 1500 से, तो ये आ रहा है 50.37466666। ये इतना बड़ा आ रहा है। या तो मैं इसको टोटल से मल्टीप्लाई करूं, तब मैं उस पोजीशन पे पहुंचूंगा। तो ये 2 4 5 रुपए इधर उधर से आंसर में फर्क नहीं आएगा, ये सिर्फ राउंड ऑफ की वजह से हो रहा है। तो एग्जाम में करना पता था। नहीं, आप 0 लिखोगे तो भी ठीक है, 7 लिखोगे तो भी ठीक है, बस इन दोनों का टोटल इसके बराबर देख लेना। किसी एक को तो ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा ना हमको। किसका टोटल? इसका टोटल ये जो आ रहा है, यही तो बताए ना यहाँ पर। हाँ ठीक है। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। यस सर। सर ठीक। हाँ जी। सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखाना।
नहीं आंसर मतलब सर जो 50377 आया वो 75562 को माइनस किया 25185 में से। हाँ सर, राउंड ऑफ के चक्कर में करना पड़ा है। तो वरना क्या करते होते हैं सर? सर राउंड ऑफ में तो आपको देखना ही पड़ेगा, लास्ट में देखना पड़ेगा, 2-4 रुपए ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, वरना फिर आप पूरी फिगर लेके चलोगे, जैसे 50.3764336666 सारा तो सारा लो। मतलब सर जो लास्ट में टोटल आएगा उसमें से इशू माइनस करना होता है फिर बैलेंसिंग फिगर आएगी ना सर, मतलब आंसर आएगा ना? सर बैलेंसिंग फिगर नहीं है बच्चे वो, आंसर मतलब सर ये वो आपका मतलब आ रहा था मैट्रिक्स। 50370, ये आ रहा है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को आपस में प्लस करता हूं तो वो इसके बराबर नहीं पहुंच रहा, तो आप उसको बराबर करने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी को भी कर सकते हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, वहां नहीं करना तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इतना प्रोविजन अलाउड है आपको। नहीं सर मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लो जहाँ पे 75562 आया है हम्म, उसके बाद जो इशू करेंगे वो माइनस करके आंसर आएगा ना? नहीं आएगा, वही समझा रहा हूं मैं आपको। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इस 75562 में से इसको माइनस करके ये आंसर निकाल रहा हूं मैं, तो आप गलत सोच रहे हो। मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक आंसर निकालने की कोशिश की, अब इसको मैं चेक करने के लिए इन दोनों को जब टोटल कर रहा हूं तो वो इसके बराबर नहीं पहुंच रहा, 7 रुपए कम आ रहे हैं, इसीलिए मैं वहां सिर्फ 7 रुपए चेंज कर रहा हूँ। ठीक है सर समझ आ। तो सर आखिरी वाली वैल्यू पे ही करना है ना सर? हाँ सिर्फ आखिरी वाले में। ओके सर। एक एग्जांपल देखिए, 1 जनवरी को रिसिप्ट हुई 500 यूनिट, 10 रुपए के हिसाब से, ये रेट है, ये क्वांटिटी है, ये पर्टिकुलर है, ये डेट है। 1 फरवरी को भी रिसिप्ट हुई 500 यूनिट, 20 रुपए के हिसाब से। 15 फरवरी को इशू हुई 400 यूनिट। 2 मार्च को रिसिप्ट हुई 300 यूनिट 15 के हिसाब से। 15 मार्च को रिसिप्ट हुई 200 यूनिट 20 के हिसाब से। 100 यूनिट इशू हुई 21 अगस्त को। इशू हुई 200 यूनिट। 30 मार्च को रिसिप्ट हुई 422 के हिसाब से। प्रिपेयर स्टॉक लेजर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। इसे सॉल्व कीजिए फटाफट एक बार, देखें कितना समझ आया आपको। कैलकुलेटर होगा आपके पास, कैलकुलेटर का यूज करना।
सर जो 1 फरवरी को रिसिप्ट हुई है उसका इसी मतलब 20 रुपए के हिसाब से लिखेंगे या उसका एवरेज वेटेड एवरेज करेंगे? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। हुआ किसी का? सर कर रहे हैं। आंसर बताना मुझे हो जाए तो आपका क्या आंसर आया? सर 20,800। और किसी का आया ये? सर सही है क्या? मेरे पास आंसर नहीं है, मुझे भी करना ही पड़ेगा। ओके सर। ये तो मैंने वैसी फिगर दिमाग में आई तो मैं लिखता चला गया।
गलत लग रहा है। 21528 आ रहा है। हाँ ये ठीक है, आंसर इज 21528, ये बैठा है आंसर ठीक। किसने दिया है? मेरा मेरा नहीं भाई, मेरे को नाम नहीं दिख रहा। हर्षित था क्या? ध्रुव था? आशु। आशु, गुड, वेरी गुड। तो कौन कौन चाहता है मैं कराऊं, और कौन कौन ऐसा है जो इसने अभी तक करा ही नहीं कि सर तो कराएंगे ही? है कोई ऐसा? 12th वाली हरकतें छोड़ देना, फंस जाओगे। देखो, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। बताओ मुझे सबसे पहले, अच्छा पहले तो वो लिख लेता हूं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सबसे पहली डेट 1 जनवरी को 500 आई 10 के हिसाब से, 500 10 के हिसाब से 5000, यही आपका बैलेंस बन गया 5000। अब अरे यार मैं बार बार क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। 1 फरवरी को फिर 500 आई 20 के हिसाब से, 1 फरवरी को 500 आई 20 के हिसाब से 10,000। अब जब आप यहाँ पे बैलेंस लिखोगे तो आप बैलेंस कैसे लिखोगे? 5 पहले से था, 10 और आया 15,000, यूनिट कितनी हो गई 1000, तो रेट क्या हो गया 15। क्लियर है यहाँ तक भाई? हाँ या ना क्यों नहीं कर रहे आज? यस सर। यस सर। उसके बाद 15 फरवरी को मैंने इशू की 400 यूनिट, 15 फरवरी को मैं जब इशू करूंगा 400 यूनिट, तो वो 400 अब इसी रेट पे जाएगी 15 पे, 6000। तो अब मेरे पास कितनी बची? 600 यूनिट बची, 15 के हिसाब से 9000। अब देखो आगे क्या हुआ। अरे यार बार बार उस पर आ रहा हूँ। फिर मैंने 2 मार्च को परचेज की 15 यूनिट, 300 यूनिट 15 के हिसाब से, 2 मार्च 300 यूनिट 15 के हिसाब से 4500 होगा। यहां कैसे लिखोगे? 600 प्लस 300 900 यूनिट, और 9 प्लस 4500 13500, 13500 डिवाइडेड बाय 900। अच्छा रेट सेम था क्या उसमें भी? 15 ही था। सर 15 ही चलेगा। हाँ वो बाय चांस ये दोनों सेम हो गए ना, ये 15 भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, इसीलिए ये सेम आया है, अदरवाइज सेम नहीं आता ना। ये आपने वेटेड एवरेज करा है बट वो बाय चांस सेम आ गया। 2 मार्च के बाद 15 मार्च को फिर 200 यूनिट खरीदी, कितने के हिसाब से? 20 के हिसाब से, 200 यूनिट 20 के हिसाब से ही आ गया 4000। अब बैलेंस कितना हो गया? 900 प्लस 200 1100, और 13 प्लस 4 17,500। मेरे पास 15 आएगा सर। हाँ जी, फिर से 15 आएगा? यस सर सर। 15.9। नहीं आएगा सर, अब आ रहा है 15.91। यस सॉरी सर। हाँ सर 0। 0 के बाद 9 है, ध्यान से देखिए। तो जब 0 के बाद 9 है तो फिर हम उसको राउंड ऑफ करके पहले वाले को बड़ा कर देंगे ना। अगर 15.909 है और ये वाली जो फिगर है ये 5 से बड़ी है, तो हम इसको हटा के इसको 1 बढ़ा देते हैं। सर नॉर्मली 15.9। सर 90 कर दिया, गलत तो नहीं है ना वैसे? सर 9 ही रख दिया तो जरूरी, गलत तो नहीं है। तो रूल समझ लीजिए, 15.909 आपको मोस्टली 2 डेसिमल तक लेना होता है डेसिमल के बाद। तो अगर तीसरे वाला 5 से बड़ा है तो उसको हटा के आप इसे 1 करेंगे, गलत नहीं होगा। लेकिन
आईसीआई का जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा उसके पास जो आंसर शीट होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी, तो क्यों पंगे लेने हैं। ओके सर। अब ये 15.91 आ गया 15 मार्च तक। ये 15 मार्च के बाद 17 मार्च को मैंने 100 यूनिट इशू की, तो 17 मार्च को जब मैं 100 यूनिट इशू करूंगा तो किस रेट पे करूंगा, 15.91 पे करूंगा, ये आएगा 1591। अब कितनी यूनिट बची मेरे पास, 1000। तो 1000 यूनिट्स का रेट भी सेम रखो 15.91। अब ये आ रहा है 15,910, लेकिन मैं 15,910 लिखूंगा या नहीं वो डिपेंड करेगा इन दोनों को प्लस करके। 1591 ये आ रहा है 17,501, तो 1 रुपया ज्यादा हो रहा है। अब इस 1 रुपये ज्यादा होने को आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप इसको लिखो 15,909। सर आपने बोला था ये आखिरी में करते हैं। बच्चे आखिरी से मेरा मतलब है जब भी आप करोगे आपको राउंड ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना भाई। मेरे पास 1100 यूनिट इतनी वैल्यू की है और उस 1100 यूनिट में से 100 यूनिट चली गई, तो इस वाली ट्रांजेक्शन के लिए तो यही आखिरी चल रहा है, मतलब बैलेंस निकालना। अब 1100 में से 100 चली गई तो 1000 जो बचेगी उसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए ना कि वो इसके ये और ये इसका टोटल ये हो जाए। ये तो सिंपल लॉजिक है आपका। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं या तो इसको 910 का 909 कर लूं या मैं इसको 0 कर लूं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर लो आप। बस मुझे ये पता है मेरे पास 1000 यूनिट पड़ी है लगभग इस रेट पे। अब 17 मार्च के बाद मेरे पास 21 मार्च को 200 यूनिट हो रही, मतलब मैंने इशू की। तो अब देखो, अब 21 मार्च को जब मैं 200 यूनिट इशू करूंगा तो मैं करूंगा तो इसी रेट पे, तो 200 इंटू 15.91 3182 आ रहा है। अब मैं फिर वही चीज करूंगा। अब मेरी 1000 यूनिट में से 200 यूनिट चली गई तो 800 यूनिट बची, रेट में लिखूंगा 15.91, लेकिन मुझे क्रॉस वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना। ये आ रहा है 12728, तो 12728 प्लस 3182, तो वो 15,909 नहीं आ रहा, 15,910 आ रहा है, तो मैं उसको 1 रुपया कम कर दूंगा, 12727 कर दूंगा। अब 21 मार्च के बाद मेरे पास 30 मार्च को 400 यूनिट आ गई 22 के हिसाब से, ये मैंने खरीदी है। 30 मार्च को 400 यूनिट 22 के हिसाब से 8800 आ गया। अब बैलेंस कैसे निकालोगे, 800 यूनिट पहले से थी, 400 और आ गई 1200, 8800 प्लस 12727 प्लस 8800 21527 डिवाइडेड बाय 1200, 48 आया लास्ट में 17.94 या 939। बताइए किस किस का हुआ। अब मैंने जो आपको आंसर लिखवाया यहाँ पे वो 8 लिखवाया, यहाँ 7 आया, तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो एग्जामिनर को भी पता है कि आप राउंड ऑफ में चल रहे हो। ओके सर। नोट हो जाए तो बताइएगा प्लीज। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है जी, वेरी गुड। अभी मैंने आपको जितने भी मेथड कराए थे, ये जो कराए हैं ये कौन से मेथड है, ये सारे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है ना। हिस्टोरिकल में मैंने फीफो पढ़ाया, लीफो पढ़ाया, एवरेज प्राइस और वेटेड एवरेज। अब एक हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल के अलावा नॉन हिस्टोरिकल में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस।
एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, मैं सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करता हूं, देखना कैसे। इसके लिए मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है और ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है। मेथड का नाम से पता लग रहा है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, यानी कहीं ना कहीं मैं सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके लाऊंगा, कॉस्ट निकालूंगा। देखना कैसे। इन्वेंट्री चैप्टर कर रहे हो आप लोग, भूल गए हो तो बता दूं। और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चलती है मोस्टली कॉस्ट पर, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर है, लेकिन मोस्टली एनआरवी गिवन नहीं होता, तो हम लोग इन्वेंट्री को हमेशा शो करते हैं किस पर, कॉस्ट पर। डन। और कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में किस चीज का डिफरेंस है, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का। यानी अगर मैं आपसे ये बोलूं सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट का बेसिकली मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट का यहाँ पे बेसिकली मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल प्राइस यानी सेल वैल्यू। ये क्लियर है सबको, ये पार्ट्स रेशियोज में पढ़ा था हमने और इधर उधर पढ़ा था। Messrs X, Y, Z are in retail business. Following information are obtained from their record for the year ended 31st March 2016. Messrs X, Y, Z तीन मतलब मेंबर हैं या पार्टनर हैं, और कुछ रिकॉर्ड्स हैं आपके पास उनके 31 मार्च 16 को। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर मतलब जिससे आपने परचेज किया, तो आपने गुड्स परचेज किया इतने का, इस पे ट्रेड डिस्काउंट लगेगा 3%, सेल टैक्स लगेगा 11%। ट्रेड डिस्काउंट की वजह से आपके प्राइस कम होते हैं, लेकिन सेल टैक्स या किसी अन्य टैक्स की वजह से आपके प्राइस बढ़ते हैं। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से भी आपके प्राइस बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द ईयर इन गुड्स में से आप सेल कर चुके हो इतने की, और जो माल आपके पास पड़ा है उसकी सेल प्राइस गिवन है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, लेकिन वो किस पे गिवन है, सेल प्राइस पर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसी की कॉस्ट निकालनी हो तो मेरे पास सेल प्राइस तो है, बस मुझे क्या मिल जाए कैसे ही करके, प्रॉफिट। अगर मेरे प्रॉफिट निकल गया तो मेरे को हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है इन्वेंट्री की, वो पता लग जाएगी। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। यस सर। गुड। अब इसको देखो करना कैसे। आंसर नंबर 5, मैंने पहले ही कहा था इन्वेंट्री कोई अकाउंट्स नहीं है, इन्वेंट्री आपका मैथ्स है, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स है। आंसर नंबर 5, मैं क्या करूंगा, मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। किस तरीके से, कॉस्ट प्राइस क्या है, 15,75,500, 15,75,500। इसमें से सबसे पहले मेरे को दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, वो माइनस करूंगा। कितना परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट, 3%, और ये 3% इसका लगेगा, 15,75,500 का 3%, 47,265 माइनस करो 15,75,500, 15,28,235। इसमें आप ऐड करोगे सेल्स टैक्स जो कि 11% है, और ये 11% इसका ही लगेगा, ये आ रहा है 168,106 प्लस 15,28,235, 169,6,341। इसमें आप ऐड करोगे और जो खर्चा हुआ पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन 87,500, पैकिंग 87,500 ऐड हो जाएगा। ये क्या निकल कर आया मेरे पास, कोई इसका नाम बता सकता है? 17,83,841 को मैं क्या लिख सकता हूं?
कॉस्ट ऑफ अरे पूरी प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे हो, मैं इसको लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लिख सकता हूं ना? यस। डन। अब मुझे टोटल सेल वैल्यू भी पता लग सकती है, जो सोल्ड हो चुके हैं उनकी सेल वैल्यू भी मुझे पता लग सकती है। ये रही 22,45,500, 22,45,500। इसके अलावा गुड्स, क्या मैं लिखूं क्लोजिंग स्टॉक एट सेल वैल्यू, जो गुड्स मेरा बचा है, भाई ये मेरा बिक गया और ये मेरा बचा है, तो टोटल यही गुड्स तो था मेरे पास 2,35,000। कुछ बिक गया कुछ रह गया, दोनों की सेल वैल्यू गिवन है, मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जो गुड्स मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है उसकी सेल प्राइस। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा कहीं ना कहीं। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी। अगर मैं ए माइनस बी कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा बी माइनस ए, सॉरी 24,80,500 माइनस 17,83,841, 696659। अब मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकता हूं ऑन सेल 696659। टोटल अमाउंट सेल प्राइस कितना है 24,80,500, तो 24,80,500 के सेल प्राइस पे इतने का प्रॉफिट है, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है लगभग 28.09%। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक गिवन था एट सेल वैल्यू 235। अब मुझे पता है इसमें प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी, तो मैं इसमें से लेस कर दूंगा प्रॉफिट 235 का 28.09%। ये आएगा लगभग 66,000, शायद देखना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए। माइनस 235, 169, ये आपका आ गया सर 66,011। 66,011, यस सर। 235। 12। अरे मत लड़ो कनक, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर आप राउंड ऑफ से ऊपर नहीं उठोगे तो सीए फाउंडेशन और आगे भी फंस जाओगे। 11-12 में कोई फर्क नहीं है, मैं तो इसको यहां भी छोड़ देना चाहता हूँ। एक बार देखना चाहता हूँ ये आईसीआई ने किस तरीके से दिखाया है। 11 लिया है, 12 लिया है, 12। ये क्वेश्चन आईसीआई के अकॉर्डिंग है, तो कोई फर्क नहीं, आप 11 लेना है 11 ले लो। हालांकि रूल के अकॉर्डिंग 12 चलेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, तो 66,012। बाकी दोनों सेम है, दोनों ठीक माने जाएंगे बिल्कुल। 168,988 क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। बताओ समझ आया कि नहीं? सर आ गया। गुड, नोट करें एक बार। आंसर नंबर 5। सर ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में से आया पूरा, इसको कहते हैं एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस पूरा। हाँ जी सर, ये हमने सेल प्राइस को एडजस्ट किया प्रॉफिट हटा के, उसी मेथड को कहा गया है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। ओके सर।
हो गया सर। सबका हो गया? नो सर। डन सर। सबका हो गया? यस सर। सोनिया मना कर रही है अभी। सर हो गया। ये हमने 5th किया, ठीक है जी। 6th होमवर्क रहेगा, और ये तो अलग मेथड है, अलग मेथड है। 12th अलग है। थर्टींथ नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, बस ठीक है, इसी को कर लो। एक नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा चैप्टर। एक क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई कर लेना, आंसर नहीं है मेरे पास, या शायद हो भी सकता है मैंने यहाँ करा रखा हो, वैसे मुश्किल है, नहीं करा रखा, बहुत ईजी है ये। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करना एक बार, और यहाँ तक रिवाइज कर लेना, तभी नेक्स्ट क्लास समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।